प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, ये अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है और सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए। और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि अपने राज्यों में कानून व्यवस्था और मजबूत करे। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर मणिपुर की, हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में जारी हिंसा के बीच एक विचलित करने वाला वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया था और वीडियो में दिख रहा था कि लोगों की भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करा रही थी और इस दौरान कथित तौर पर महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के भी आरोप है। वीडियो सामने आने के बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी का क्या रोल है इस घटना के दौर पर, इनको क्या करना चाहिए, उनकी एक्शन क्या होने चाहिए, अगर पीएम है तो वो क्या कर सकते हैं, इन सारी डिटेल के बारे में और इस घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों, हमें पता ही है कि वहां पर जो कम्युनिटीज है मणिपुर में, उनके लंबे इतिहास के बारे में, और वो 2 कम्युनिटी के बीच में एक बहुत बुरी लड़ाई जो है वो छेड़ रखी है। शॉर्ट में अगर आपको बताए तो वैली में रहने वाले और पहाड़ियों में रहने वाले नागा ट्राइबल्स के बीच में रिसोर्सेज को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती है। इंडिया की आजादी के बाद दोस्तों 3 ग्रुप्स में इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है और एक तरीके की प्राइवेट आर्मी बनाई जाती है। कम्युनिटीज के द्वारा नागास के कुछ कट्टर ग्रुप्स ने सेपरेट देश बनाने की डिमांड करी और दोस्तों इसी बात पर मैतेई जो ट्राइब है, इनके कुछ इंसर्जेंसीज ने शुरुआत में मणिपुर को आजाद करने की भी बात करी थी और कुकी जो ट्राइब है, इनको भी एक सेपरेट मणिपुर स्टेट जो है वो ये चाहते हैं। और दोस्तों, अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज को सबसे बड़ा डर इसी बात का रहता है कि कहीं इनकी आइडेंटिटी, इनका कल्चर ना खत्म हो जाए। और पिछले कुछ सालों में जो लोगों ने बार बार डिमांड उठाई है, प्रोटेस्ट करे, वो सारे इस बुनियादी रीजन के बेसिस पर करे और अब जो इनके बीच में इतना भयानक वायलेंस देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कई सारी डिमांड्स, दरारें, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और ज़्यादा इंपॉर्टेंटली अगर बात की जाए तो सरकार के द्वारा लिए गए कई फैसले रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यही जो बात है वो डिटेल में समझाने के लिए जा रहे हैं। इंडिया में कुकी लोग जो है एक नए स्टेट जो है जिसको कुकी लैंड नाम से इनको चालू करना है, लेकिन इनका ये भी कहना था कि अगर ये नहीं करते तो कम से कम ट्राइबल एरिया के जंगल को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर ला दिया जाए और अगर ये भी नहीं करना तो इनकी डिमांड थी कि कम से कम एडीसी अमेंडमेंट बिल 2021 तो पास किया जाए और इससे पहाड़ियों के अंदर लोकल लेवल पर गवर्नेंस करना और आसान बन जाता है। इनका कहना था कि अब मणिपुर में मौजूद बीजेपी की सरकार इनमें से कुछ भी नहीं करती, बल्कि अपना ही एक बिल लेकर आती है। दोस्तों, सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में हिल एरिया कमेटी से बिना डिस्कस किए इस बिल में जो भी लिखा था उसको लेकर ट्राइबल लोग बिल्कुल खुश नहीं होते और प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर सरकार पर MOU साइन करती है प्रोटेस्टर्स के साथ और कहती है कि हम हिल एरिया कमेटी से कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा इसी साल सरकार का एक दूसरा फैसला होता है जिससे कुकी लोग बहुत नाराज होते हैं। 31 मार्च 2022 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक्सपा एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटा दिया जाता है मणिपुर के कुछ एरियाज में और फिर जिन एरिया से हटाया जाता है वो मोस्टली वैली वाले एरियाज होते हैं। पहाड़ियों में मौजूद इन ग्रुप्स के साथ सरकार ऑलरेडी एक सीज फायर डील कर चुकी थी कि लड़ाई नहीं होगी। एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से एग्रीमेंट साइन किया गया था और साल 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट और 2 कुकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिनमें 25 इंसर्जेंट कुकी ग्रुप्स आते हैं, इसके तहत उन्हें हथियार नीचे रख देने और क्योंकि ये सीज फायर सक्सेसफुल रहा था, इतने सालों से लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि सरकार आसपा हिल एरिया से भी हटा देगी और फाइनली एक लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और आगे चलकर मणिपुर की सरकार उल्टा ही करती है। मार्च 2023 में ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से ही एग्रीमेंट भी पीछे ले लिया जाता है और मणिपुर के सरकार के द्वारा वो आरोप लगा देते हैं
और दोस्तों इसके बाद आता है सरकार का तीसरा फैसला, जिसको लेकर लोग और गुस्से हो जाते हैं। अब दोस्तों शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सरकार आखिर इन जंगलों को खाली क्यों कराना चाहती है। तो इसके लिए मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं 3 रीजंस। पहला रीजन जो कि एक आर्टिकल है, ये 2 अगस्त 2023 लोकसभा में 3 बिल पास किए जाते हैं। इनमें से एक था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जिसकी मदद से प्राइवेट कंपनीज अब 12 एटॉमिक मिनरल्स में से 6 की माइनिंग इंडिया में कर सकती है। इससे पहले सिर्फ सरकारी एजेंसीज ही मिनरल्स की माइनिंग कर सकती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया। दूसरा रीजन जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल, जिसमें 42 एग्जिस्टिंग एक्ट में 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जाता है। इनमें से कई बड़े एक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, डेयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने पॉइंट आउट किया कि कैसे। और दोस्तों इससे अब एनवायरमेंट जो है उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। और जो तीसरे रीजन की बात अगर बताएं आपको, तो नवंबर 2020 की मणिपुर गवर्नमेंट लॉन्चेस ऑयल बम प्रोजेक्ट। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह कहते हैं कि इन्होंने चांदिल, चुराचंदपुर, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर के कई डिस्ट्रिक्ट में जगह आइडेंटिफाई करी है जहां परॉल पाम की कल्टीवेशन करी जा सकती है। और इनका कहना है कि जूम कल्टीवेशन और पोपी कल्टीवेशन के ऑल्टरनेटिव में हो सकती है। दोस्तों ये तो रीजंस हो गए। और पीएम मोदी जी ने कहा कि मणिपुर में अदालत का फैसला आया, अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी उसमें हिंसा का दौर शुरू हुआ। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए और ये अपराध अक्षम है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सेंट्रल और राज्य सरकार कोशिश कर रही है। दोस्तों मोदी जी ने विपक्ष को उनके जवाब को लेकर भी जवाब दिया है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी लोकसभा में जवाब दे रहे हैं। उन्होंने मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब दिया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। पीएम मोदी जी ने इस दौरान राहुल गांधी जी के साथ उनको संबोधन को लेकर करारा तंज कसा। मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि मणिपुर पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इन्होंने झूठ फैला रखा है। और दोस्तों इन्होंने और भी डिटेल में ये सारी चीजें जो है वो पेश की थी। दोस्तों आपके क्या विचार है, मणिपुर में जो वायलेंस हुआ उसमें पीएम मोदी जी क्या एक्शन ले सकते हैं, और जो रीजंस हमने आपके सामने रखे उसके ऊपर आपके क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।